नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करेंट अफेयर 1 से 15 सितंबर के मध्य के। चलिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है तो ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं हमारे शक्तिकांत दास जी को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग मिली है। हमारे प्रधानमंत्री ने उनको बधाई भी दिया है। तो हमको जो जो ध्यान रखना वो ये ध्यान रखना है कि इनको क्या रेटिंग दी गई है, A+। आगे आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। चलिए, महेंद्रगिरी का शुभारंभ हुआ 1 सितंबर को। ये 17A जो प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, उसके तहत बना हुआ है। शिवालिक क्लास का है, फ्रिगेट्स का अनुवर्ती वर्ग है ये, ठीक। और इसमें 75% से अधिक सामान कैसा है, स्वदेशी है। जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट था हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसका यह अनुकरण करता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जिसे आप जानते हो NCERT के नाम से, ठीक, इसको क्या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है, ठीक। ये परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने गए थे और वहीं पे इन्होंने इस चीज़ की घोषणा भी की कि अब ये क्या होगा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होने से यूनिवर्सिटीज़ के जो जो लाभ हैं और जो जो अधिकार हैं वह इसको प्राप्त होंगे। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मना रहा है, ठीक। इस दिन 7 दिनों, अलग अलग दिनों में 7 प्रकार की इनको गतिविधियां और कार्यक्रम कराने हैं। ये उसकी लिस्ट है, ठीक। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि साक्षरता सप्ताह कब तक मनाया गया है, तो 1 से 8 सितंबर तक मनाया गया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। साथ में वो लिस्ट है, अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, पर ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। श्री मनीष देसाई ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। पत्र सूचना कार्यालय मतलब PIB के। तो ये नियुक्ति है, नियुक्तियाँ इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता 22-23 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ है, ठीक। देखिए, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आया है। प्रथम आने के लिए नेहरू चल जयंती ट्रॉफी मिला है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश को, ठीक। इसके अलावा ये कुछ और विजेता हैं, ठीक, आंचलिक विजेताओं की हैं और कुछ क्षेत्रीय हैं। क्षेत्रीय में हम, क्योंकि छत्तीसगढ़ PSC का भी देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर का केंद्रीय विद्यालय को क्षेत्रीय स्तर पे विजेता घोषित किया गया है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले नंबर पे कौन है जो राष्ट्रीय स्तर पे है, वो है आपका केंद्रीय विद्यालय छिंदवाड़ा नंबर 1 छिंदवाड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। ये 4 आंचलिक स्तर के विजेता हैं और ये जो आपका छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय स्तर का विजेता है, इतना ध्यान रखना आपको। उपराष्ट्रपति ने भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए श्लोक बधाई दी। आपको पता है 2 सितंबर क्या हुआ है, आदित्य L मिशन लॉन्च हुआ है, तो हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा बधाई दी गई है। इस चीज़ को भी, डेट को ध्यान रखना है, कब लॉन्च हुआ पूछा जाता है। प्रधानमंत्री ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम हॉकी 5 एशिया कप जीतने पर बधाई दी, ठीक। देखिए, जो हॉकी 5 एशिया कप है, ठीक, इसको ना देखिएगा, इसमें पूरे 11 खिलाड़ी नहीं होते, इसमें कम खिलाड़ी रहते हैं ना, 5 खिलाड़ी रहते हैं। और हॉकी जैसा खेला जाता है इसमें, मतलब तो जो नॉर्मल हॉकी होता है उससे ज़्यादा एक्टिव होता है ये, क्योंकि बाहर जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे बॉल जाने पे वहाँ से रिवर्ट बॉल वापस आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी विजेता बन रहे हैं और इसी के साथ ही इन्होंने ओमान के लिए क्या कर लिया, अपनी पोजीशन को सिक्योर भी कर लिया है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति ने 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। हर साल करते हैं, तो इस साल भी इन्होंने ये प्रदान किया है, ठीक। इसी दौरान इन्होंने एक 3H फार्मूला बताया है, जिसमें पहला H को हार्ट, दूसरा H को सिर हेड और तीसरा H हाथ। इसको इन्होंने थोड़ा सा जोर दिया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवीय मिशन का शुभारंभ किया। कब किया? 5 सितंबर को किया। शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें गुणवत्ता और उत्कृष्टता शामिल करने पे शिक्षा के सभी स्तर पे क्या किया? जोर दिया है। ठीक, इन्होंने मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की भी घोषणा की है। ये है इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या कि अब जो है मानव संसाधन विकास केंद्रों का नाम क्या बदल दिया गया है? मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की उन्होंने घोषणा कर दी गई है। ठीक, समयबद्ध तरीके से भारत भर में 111 मालवीय मिशन केंद्रों के माध्यम से करीब 15 लाख शिक्षकों की क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण 2023 में हो रहा है। ठीक, 21वें संस्करण का यह दूसरा चरण है। द्विपक्षीय अभ्यास है, कहाँ? अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, इसका पहला चरण 16 से 20 जनवरी को लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, पहला कब किया गया है, वर्तमान वाला चालू हो रहा है अभी। ठीक, ये जो नौसैनिक अभ्यास है इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें तो 1993 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। 2001 में इसको वरुण नाम दे दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वरुण नाम से कोई भी अभ्यास पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना है ये भारत और फ्रांस का ही होगा। ठीक, ऐसे कुछ फिक्स अभ्यास है जो स्पेसिफिक 2 देशों के लिए ऑलरेडी नेम्ड है, मतलब उसका नाम किसी और अभ्यास को नहीं दिया जाता। जैसे जब भी वरुण होगा तो भारत और फ्रांस के बीच में ही होगा। तो इस प्रकार से आप इसमें से इन चीज़ों को ध्यान रखिए क्योंकि नौसेना अभ्यास पूछते हैं क्वेश्चन में। चलिए, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ हुआ है। कब हुआ है? 9 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा G20 शिखर सम्मेलन 9 सितंबर को कहाँ से चालू हो रहा है? G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में चालू हो रहा है। इसी में सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया है। ठीक, स्पष्ट है, जैव ईंधन गठबंधन शुभारंभ किया तो जैव ईंधन को कैसे बढ़ाएंगे, उसमें नवाचार को लाना, सुविधाजनक बनाना, आसानी से कैसे दोहन होगा, ये सारी चीज़ों का मानक निर्धारण करने हैं। तो ये सारे काम होंगे। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही इम्पोर्टेंट है कि इसका शुभारंभ कब हुआ है। तो डेट है 9 सितंबर 2023 को। चलिए, G20 राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन चालू हुआ दिल्ली में 9 सितंबर 2023 से। डेट को याद रखिएगा। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। ठीक, मतलब 13 सितंबर को पूरे भारत में आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल शुभारंभ होगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक क्या आयोजित किया जा रहा है? सेवा पखवाड़ा भी आयोजित किया जा रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक, आयुष्मान भव के 3 घटक हैं। ठीक, आयुष्मान आपके द्वारा HWC और CHC, तो इन तीनों को भी ध्यान रखना है कि आयुष्मान भव अभियान के जो कितने घटक हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आयुष्मान कार्ड प्रदान करना है, आभा ID उपलब्ध कराना है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ानी है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। तो इसको आपको व्यापक रूप से पढ़ना है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति 14 सितंबर 2023 को जयपुर राजस्थान में बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देखिए, भारत में देखिए ये जो न्यूज़ है ये करेंट के हिसाब से ज़्यादा, जबकि थोड़ा सा कम ले, जबकि मेंस अगर आप राइट डाउन कर रहे हैं, मेंस लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, देखिए मेंस के लिए जो आंकड़े वो ऐसे ही कलेक्ट होते हैं। आप सीधे मेंस के लिए आप सोचो कि मैं निबंध की अब तैयारी करूंगा और उसके लिए आंकड़े खोज के लिखूंगा, तो वो ऐसे नहीं होते। आप करेंट पढ़ते जाइए, उसी में से आप मेंस के लिए अपने आंकड़ों को पढ़ते टाइम ही सेलेक्ट करते जाइए कि कौन सा मेंस के लिए ज़रूरी है। ठीक, देखिए भारत में लगभग 6000 से अधिक बांध हैं। ठीक, इसमें 80% बांध जो हैं वो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जबकि 234 बांध 100 वर्षों से ज़्यादा पुराने हो गए। तो इनकी सुरक्षा, ठीक, इनका मेंटेनेंस कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। कब किया? 13 सितंबर 2023 को। तो ध्यान रखिएगा। और इसी दौरान इन्होंने आयुष्मान भव कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया था।
भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। एक OIML की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। भारत 1956 में इसका सदस्य बना था। इसमें टोटल 63 सदस्य देश हैं और 64 सहयोगी सदस्य हैं। भारत के ऐसा होने से क्या है, अब देखिए पहले जो भारत ने किसी बाट और किसी उपकरण का अगर स्टैंडर्डाइज करता था, मतलब सील लगाता था कि हाँ ये 1 किलो का बाट है, तो वो केवल भारत में यूज़ होता था। पर अगर आप भारत सील लगा के देता है तो विश्व में दूसरी जगह भी मान्य होगा। वही है, भारत अब विश्व में कहीं भी बाट और मापन उपकरण बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। मतलब अब भारत अगर कोई बाट को 1 किलो करके इसका प्रमाण पत्र लगाता है OIML का, तो वह 1 किलो सभी देश जो इससे कनेक्टेड है वो इसको मानेंगे कि हाँ यह वाकई 1 किलो है। पहले ऐसा नहीं होता था। चलिए, स्वच्छता ही सेवा 2023 का शुभारंभ हुआ। कब हुआ? 15 सितंबर 2023 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण और संयुक्त रूप से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच यह पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। ठीक, मुख्य रूप से आपको इसी में ध्यान रखना है, जो पूछेगा वह डेट ही पूछेगा तो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर इस डेट को आपको ध्यान रखना है। स्वच्छता पर पखवाड़ा का क्या है, आरंभ किया गया है। ठीक, और भी डिटेल है इसको आप देख सकते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि कब से कब इसका आयोजन हुआ है। चलिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मंत्रालय विभागों की श्रेणी में प्रथम प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया है? पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने। इतना ही आपको याद रखना है बस। ठीक, किसने याद किया है? पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने। कौन सा? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। चलिए, तो आज 15 सितंबर तक का यहाँ पे करंट अफेयर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार जो आपका गैप छूटा था नेशनल करंट अफेयर का, वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हमारा फ्री टेस्ट सीरीज़ भी चालू होने वाला है 26 नवंबर से। अगर आपको उसमें भाग लेना है, आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।